हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रक्षा साइंस क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 साइंस एग्जाम टाइम क्विक रिवीजन नोट्स में चैप्टर 6 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का पार्ट 1 नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम एक ऐसा ऑर्गन सिस्टम है जो हमारी बॉडी की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है। नर्वस सिस्टम की कंपोजिशन है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स मिलकर नर्वस सिस्टम बनाती है। फिर टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम है CNS एंड PNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से बना है, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो स्पाइनल नर्व्स और क्रेनियल नर्व्स से बना है। स्पाइनल नर्व्स हमारी स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होती हैं और क्रेनियल नर्व्स हमारी ब्रेन से अराइज होती है। नेक्स्ट इज गस्टेटरी रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स हमारे सेंस ऑर्गन से अटैच्ड होते हैं। गस्टेटरी रिसेप्टर डिटेक्ट करता है टेस्ट को और ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर डिटेक्ट करता है स्मेल को। नर्वस टिश्यू बना है नर्व सेल्स का ऑर्गेनाइज नेटवर्क। न्यूरॉन बेसिक और स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है हमारे नर्वस सिस्टम की। साइनैप गैप होता है दो न्यूरॉन के बीच में। नेक्स्ट इज नर्वस, जो आपका न्यूरॉन है, नर्व सेल है, उसका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो इसके पार्ट्स हैं सेल बॉडी, न्यूक्लियस, डेंड्राइट, एक्सोन और नर्व एंडिंग। डेंड्राइट्स क्या करते हैं? ये रिसीव करते हैं नर्व इम्पल्स को रिसेप्टर से या दूसरे न्यूरॉन से। सेल बॉडी जो है न्यूरॉन की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। न्यूक्लियस सेल के सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है। और एक्सोन जो है नर्व इम्पल्स को कैरी करता है सेल बॉडी से दूसरे न्यूरॉन या मसल्स में, और नर्व एंडिंग इस इम्पल्स को नेक्स्ट न्यूरॉन तक पहुंचाती है। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स। तो 3 टाइप्स की नर्व सेल्स हैं। सेंसरी नर्व जो है ये मैसेज को सेंस ऑर्गन से ब्रेन में या स्पाइनल कॉर्ड के लिए कैरी करती है। मोटर नर्व्स जो है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज को वापस जो लाती है पूरी बॉडी के लिए। इंटरन्यूरॉन या रिले न्यूरॉन ये नर्व्स को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कनेक्ट करता है। नेक्स्ट इज रिफ्लेक्स एक्शन अ सडन एक्शन इन रिस्पॉन्स टू समथिंग इन एनवायरनमेंट में जब अचानक कोई चीज़ हो जाती है तो उसमें जो हमारी बॉडी सडन रिस्पॉन्स देती है वो सडन एक्शन है रिफ्लेक्स एक्शन। तो जब रिफ्लेक्स एक्शन होता है तो उस दौरान जो नर्व इम्पल्स जनरेट होती है उसका एक पाथवे बनता है, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। जैसे यहाँ एग्जांपल बताया है कि हॉट ऑब्जेक्ट को जब हम टच करते हैं तो हीट हमारा यहाँ स्टिमुलस है, इसको स्किन के रिसेप्टर रिसीव करते हैं और सेंसरी न्यूरॉन में उसको इम्पल्स की फॉर्म में भेजते हैं। फिर स्पाइनल कॉर्ड में जो रिले न्यूरॉन होता है वो सेंसरी न्यूरॉन से मोटर न्यूरॉन तक उस स्टिमुलस को भेजता है इम्पल्स की फॉर्म में। उसके बाद मोटर न्यूरॉन्स क्या करती है, ये स्पाइनल कॉर्ड से मसल तक उस मैसेज को कैरी करती है और हम अपना हाथ जल्दी से बाहर निकाल देते हैं अगर हम किसी गर्म चीज़ को टच करते हैं। नेक्स्ट इज ह्यूमन ब्रेन स्ट्रक्चर। तो ह्यूमन ब्रेन के मेनली 3 पार्ट्स है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन के पार्ट्स है आपके सेरेब्रम, डायनसेफ्लॉन, और मिड ब्रेन जो फोर ब्रेन को हाइंड ब्रेन से कनेक्ट करता है, और हाइंड ब्रेन के पार्ट है पॉन्स, मेडुला और सेरेब्रम। तो 1 बाय 1 हम इनको स्टडी करेंगे। सबसे पहले है सेरेब्रम जो है थिंकिंग, मेमोरी, इंटेलिजेंस और इमोशंस इनको कंट्रोल करता है, और वॉलेंट्री एक्शन जैसे वॉकिंग है, राइटिंग है, स्पीकिंग है, इनको कंट्रोल करता है और सेंसरी इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है। सेकंड है थैलेमस, ये रिले सेंसरी इम्पल्सेस को सेरेब्रम तक पहुंचाता है। हाइपोथैलेमस ये बॉडी टेम्परेचर, हंगर, थर्स्ट इनको कंट्रोल करता है और इंटरनल बैलेंस जिसको हम होम्योस्टैसिस बोलते हैं उसको मेंटेन रखता है। मिड ब्रेन हमारे जो रिफ्लेक्स मूवमेंट होते हैं आइज और हेड के उनको कंट्रोल करता है। सेरेबेलम जो है हमारी बॉडी के बैलेंस और पोस्चर को मेंटेन करता है और मसल्स मूवमेंट को कोऑर्डिनेट करता है। नेक्स्ट इज पॉन्स, हेल्प्स इन द रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग से रिलेटेड जो हमारी बैलेंसिंग है उसको कंट्रोल करता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल्स इनवॉलेंट्री एक्शन, तो जितने भी इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं जैसे हार्ट बीट, जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है, हार्ट बीट, ब्रीदिंग, स्वैलोइंग, तो उनको कंट्रोल करता है। आई होप आपको मेरे नोट्स अच्छे लगे होंगे। थैंक यू एंड सब्सक्राइब माई चैनल।